खान सर की गिरफ्तारी सारे स्टूडेंट, वो भी बिहार के स्टूडेंट नहीं, वो पूरे देश के स्टूडेंट के लिए होगा। अगर देश में इतनी बड़ी जेल है तो सारे स्टूडेंट जाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो क्रिमिनल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर क्रिमिनल बनते हैं तो मैं कहूँगा कि क्रिमिनल सरकार बनाती है, क्रिमिनल कोई बनता नहीं है। अगर आज हम अपने हक की लड़ाई के लिए क्रिमिनल बन रहे हैं तो ये सरकार बना रही है, हम खुद क्रिमिनल नहीं बन रहे। हम कोई कश्मीरी भी पत्थर नहीं फेंकता, हम लोग पत्थर फेंक देंगे, पढ़े लिखे लोग। 14 से जो अब तक की सरकार है, आप इनके अगेंस्ट अपने हक की लड़ाई करेंगे तो आपको सीधा बात है कि जेल में जाना पड़ेगा, आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। ग्रुप डी कौन करता है? ग्रुप डी में हम पोटर है, ग्रुप डी में गिट्टी हटाया जाता है, ग्रुप डी में घास साफ करवाया जाता है। तो हम लोग ये करने के लिए मेंस देंगे, पीटी देंगे, तो सीएससी की तैयारी नहीं करेंगे, यूपीएससी की तैयारी नहीं करेंगे। अगर हम लूसेंट रख सकते हैं तो पूरा इतिहास भी पलट सकते हैं, इतिहास भी पढ़ सकते हैं। अमूमन मास्क लगा के, टोपी लगा के आप अपना पहचान छुपाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे आ गए आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको तो बर्बाद किया ही जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को भी क्रश कर दिया जाएगा। संविधान का संशोधन करके संविधान का ये बलात्कार कर रहे हैं। फ्री में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास में, अगर वो हम लोग के लिए खड़े हैं तो हम लोग उनके लिए बिल्कुल खड़े हैं। पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में अभी हम मौजूद हैं और तमाम छात्र जो हैं युवा सड़कों पर उतर गए हैं खान सर के समर्थन में। और ये तस्वीरें देखिए, आप पटना के भिकना पहाड़ी से तस्वीर देख रहे हैं और इसी इलाके में जो है खान सर का कोचिंग भी है। क्या सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रही है इसके पीछे? पहले गलती खुद करते हैं, फिर बाद में फायर करते हैं। सारी घटनाओं में पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पहले पुलिस ने पत्थरबाजी किया और एफआईआर दर्ज होता विद्यार्थी पे, शिक्षकों पे। ये बिल्कुल गलत है। हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं, एफआईआर को वापस कीजिए, जितने भी केस विद्यार्थी किए हैं सारा केस वापस कीजिए और जल्दी आप उचित कार्रवाई कीजिए, वो भी विद्यार्थी के पक्ष में। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं। खान सर पर जो है एफआईआर वापस लेना होगा और अगर एफआईआर वापस नहीं हुआ तो ये सैकड़ों युवा जो है वो सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर अंजाम जो है वो बहुत ही बुरा होगा। ये तस्वीरें देखिए पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में अभी मेरी मौजूदगी है और बातचीत करेंगे युवाओं से। और जिस तरह से युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, देखिए सरकार कहीं ना कहीं खान सर समेत बड़े बड़े टीचरों पर जो है आरोप लगा रही है कि वो लोग दंगा फैला रहे हैं। तो क्या सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं? नाकामी तो शुरू से ही छिपा रही है। आज तक बताइए कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो ये तो पहली बार नहीं है कि रेल रोका गया है। अनेक पार्टियों के द्वारा भी रेल रोका जाता है और अहिंसक प्रदर्शन किया जाता है और भारत बंद करके पूरे देश में कितना क्षति पहुंचाया जाता है, लेकिन आज तक तो कोई पार्टी पर कोई भी केस नहीं हुआ है, कोई भी नेता को चुनाव आयोग तो सस्पेंड नहीं किया है। सही बात बोल रहे हैं। तो खान सर पर और शिक्षकों पर दोहरा रवैया शिक्षकों पर क्यों? जब नीति जो है सरकार की है और बातचीत करेंगे, एक युवाओं से बातचीत करेंगे। बोलिए। हम लोग को खान सर नहीं भड़काया, हम लोग को रेलवे बोर्ड भड़काया है, वो अपना नीति के कारण, गलत नीति के कारण रेलवे। खान सर कोई शिक्षक हम लोग को नहीं भड़का, रेलवे बोर्ड के नीति के कारण हम लोग भड़के हुए हैं। सही बात है। देखिए देश में हर चीज होता है, बस रोजगार के नाम, जैसे आप नाम लीजिएगा आप लाठी मिलेगा आपको। आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, नेता आपको सपोर्ट करेगा, आपको कहा वहाँ कितना बड़ा नेता है, कितना ये कर रहा है, भटकाता है लोगों को सिर्फ ये नेता सब। प्रधानमंत्री जब संसद के नीतियों से तंग आकर रोड पे उतरता है तो हम जैसे आंदोलनकारी को आंदोलनजीवी के द्वारा पुकारा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कब तक युवाओं पर लाठियां बरसाई जाएगी? अगर वो अपने रोजगार की बात करते हैं तो उन पर लाठियों क्या? हम देश के युवा है, नक्सलाइट नहीं जो हम लोग लाठियां मारा जा रहा है। ऐसा ही लोग तो क्राइम करते हैं, फिर आगे बढ़ के बताइए नक्सल लाठियां मारिएगा, जेल में उसका जाकर करियर बर्बाद कर दीजिएगा, आगे से क्या भविष्य रहेगा बताइए आप। आपका युवा मान लो गलती किया, आप समझाइए तो लाठी मारिएगा आप। सर की एक ही गलती की, उन्होंने 72 पेज का जो नोटिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है उसको स्टूडेंट को उन्होंने इजी वे में समझा दिया कि स्टूडेंट उससे समझ गए, तो वो अपने हक की लड़ाई बोलेंगे कि नहीं? अपनी नीतियों के छुपाने के लिए बस खान सर। अच्छा एक बार बताइए, अगर खान सर की गिरफ्तारी होती है तो आप लोग क्या करेंगे? एक शब्द ऐसे कैसे आंदोलन चलेगा, पूरा भारत में चलेगा। इतने गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं और उनका अगर गिरफ्तारी हो जाए हम लोग अच्छे से बैठेंगे? क्या करेंगे आप लोग? बर्बाद कर देंगे जो करेगा, ऐसे नहीं होने देंगे ऐसा। एक मिनट आइए। बिहार में जेल है कि सारे स्टूडेंट को भर्ती करेगा, कितना बड़ा जेल है गवर्नमेंट के पास बताए? गिरफ्तारी दे देंगे? हाँ चलते हैं, कितना बड़ा जेल है वहाँ पे चलेंगे। गरीब को खान सर बहुत फ्री में शिक्षा देते हैं। अच्छे निम्न परिवार से लोग आते हैं, देहात से गांव से पढ़ने के लिए आते हैं, फ्री में बच्चे पढ़ते हैं उनके पास में। अगर वो हम लोग के लिए खड़े हैं तो हम लोग उनके लिए बिल्कुल खड़े हैं। युवाओं को तो पीटा ही जा रहा है, लेकिन अब टीचरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो आखिरकार ये बनाया जाता है। ऐसी नहीं होनी चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, रेलवे बोर्ड को समझना चाहिए
24 आवर में वो गिरफ्तारी वारंट को वापस लेना चाहिए सरकार को। शिक्षा जगत को अपाहिज बनाने का एक साजिश है। हाँ, सही बात है। उनको अपाहिज बनाया जाए, क्योंकि बच्चे अगर टीचर चले जाएंगे अंदर, बच्चे शिक्षा ग्रहण किन से करेंगे? सही बात है। बच्चे को कर दो गुमराह, लॉकडाउन लगेगा सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में और किसी चीज में लॉकडाउन नहीं। लेकिन आप लोग अब झुकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, कभी नहीं। खान सर की गिरफ्तारी सारे स्टूडेंट, वो भी बिहार के स्टूडेंट नहीं, वो पूरे देश के स्टूडेंट के लिए होगा। अगर देश में इतनी बड़ी जेल है तो सारे स्टूडेंट जाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। युवाओं का जोश जो है वो पूरी तरह से हाई है, और अगर खान सर की गिरफ्तारी होती है तो ये युवा भी है गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठे हैं। और सिर्फ बिहार से नहीं, पूरे देश के युवा जो है वो एकजुट हो जाएंगे। और तमाम जी बोलिए। कहने का मतलब है कि रेल मिनिस्टर जो कल बताए वैष्णवी सर, उनके पास जो लेटर पहुंचता है खुद लिख लेते हैं कि कमीशन के लोग लिख के देते हैं। यहाँ के मिनिस्टर खुद अपना लेटर तक नहीं लिख सकते हैं। कमीशन में जाने वाले लोग IAS पास करके जाते हैं। उनकी ईमानदारी सिर्फ इंटरव्यू तक ही सीमित रहती है क्या? जाने के बाद, इंटरव्यू के बाद ईमानदारी खत्म? अगर ईमानदारी है, स्टूडेंट एज से गुजर के गए हैं तो हमारे दर्द को समझे और नोटिफिकेशन में फिर से सही करके जो भी उचित कार्रवाई होता है करे। स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के ऊपर जो झूठा FIR लगाया गया है। एक बात बताइए, शर्मिंदगी महसूस होती है जब माँ बाप पूछे होंगे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आप सोच के देखिए, मेरा उम्र 25 है। हम पढ़ाई करते हैं, नहीं करते, अगर नहीं करते तो हमारी गलती है। पढ़ रहे हैं तब रिजल्ट नहीं हो रहा है, रीजन है बोर्ड, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? गार्जियन अगर जवाब पूछेंगे तो झूठ बोलेंगे। पढ़ाई का मतलब झूठ बोलना नहीं होता है। तो करेगा क्या आदमी? प्रेशर में आकर के खुद सुसाइड करता है। कहिएगा मरना है। देखिए, होता कुछ नहीं है। एक बार मेरा एक दोस्त है, मैं भी सेम बोर्ड, मुंबई बोर्ड, सेम शिफ्ट, सेम डेट एग्जाम। मेरा आया 60 नंबर, उसका आया 55 नंबर, उसका अपने 25 नंबर बढ़ा दिया, मेरा 4 नंबर, जबकि सेम शिफ्ट, सेम बोर्ड, सेम कास्ट। फिर आपने ऐसा क्यों किया? मेरा भी तो वही क्वेश्चन था, वही ना नॉर्मलाइजेशन। समझ नहीं आ रहा कि आप उसका 25 बढ़ा रहे, फिर मेरा 5 क्यों बढ़ाया आपने, मेरा 4 क्यों बढ़ाया आपने? वो बताइए ना। मुजफ्फरपुर बोर्ड से पूछो, साइंटिफिक है, मुझे पता नहीं। तो आप चेयरमैन है क्यों? अगर आप स्टूडेंट का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आप किस मेथड से किए हैं ये सारा, तो जब आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप चेयरमैन वहाँ बने कैसे? दूसरी बात, कल रेलवे मिनिस्टर सर ने बोला उनके पास जो भी रिपोर्ट आई वो तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग के पास पहुँच रही थी कि रेलवे ने इतना ऐसे देखे, तो वही सर तो आगे बोले, तो उन्होंने अलग क्या बोला? 100 बात की एक जवाब है। एक जवाब यही है कि आप जो ये सरकार है, 14 से जो अब तक की सरकार है, आप इनके अगेंस्ट अपने हक की लड़ाई करेंगे तो आपको सीधा बात है कि जेल में जाना पड़ेगा, आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, आपका कैरेक्टर खराब कर दिया जाएगा। आज बताइए, जिनके ऊपर FIR किया गया है, अगर उनको सही कानूनी तौर पे अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो क्रिमिनल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर क्रिमिनल बनते हैं तो मैं कहूँगा कि क्रिमिनल सरकार बनाती है, क्रिमिनल कोई बनता नहीं है। अगर आज हम अपने हक की लड़ाई के लिए क्रिमिनल बन रहे हैं तो ये सरकार बना रही है, हम खुद क्रिमिनल नहीं बन रहे। हम कोई कश्मीरी भी पत्थर नहीं फेंकता, हम लोग पत्थर फेंक देंगे पढ़े लिखे लोग? यहाँ के कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं, जो पार्टी के कुछ लोग हैं जो घुस जाते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि स्टूडेंट पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर बरसाए गए हैं? ये कौन लोग ऐसे लोग हैं? ऐसे लोग देखिए, नाम अगर आप खोलते हैं तो आप सेफ नहीं है। अगर आप अपना परिचय देते हैं कि आप कौन हैं, आप अमूमन मास्क लगा के, टोपी लगा के आप अपना पहचान छुपाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पे आ गए, आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको तो बर्बाद किया ही जाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को भी क्रश कर दिया जाएगा। ये बताइए कि आप लोग पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए? हम कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं हटने वाले। मान लीजिए इनका या मेरा NTPC में नहीं हुआ, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे थे। ग्रुप डी कौन करता है? ग्रुप डी में हम पोटर है, ग्रुप डी में गिट्टी हटाया जाता है, ग्रुप डी में घास साफ करवाया जाता है। तो हम लोग ये करने के लिए मेंस देंगे, PT देंगे, तो CSE की तैयारी नहीं करेंगे, UPSC की तैयारी नहीं करेंगे। अगर हम लूसेंट रख सकते हैं तो पूरा इतिहास भी पलट सकते हैं, इतिहास भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर हम लूसेंट को पढ़ सकते हैं तो पूरा इतिहास भी पलट सकते हैं और पूरा इतिहास भी पढ़ सकते हैं। और ये युवाओं का जोश है। देखिए, युवाओं का जोश जो है वो कम नहीं होगा अब। और जिस युवा शक्ति के दम पर हम इतराते फिरते हैं मोदी जी, उस युवा शक्ति का हाल अपने देश में क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। सर जो है बता रहे हैं, अभी मेजोरिटी के लिए अभी जो UP का चुनाव है, ये लोकसभा में इनका बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत लाएंगे। संविधान की ऐसी तैसी करना चाहते हैं। संविधान का बलात्कार संविधान का संशोधन बताया गया है, संविधान का संशोधन करके संविधान का ये बलात्कार कर रहे हैं।
ये युवा विरोधी सरकार है क्या? बिल्कुल विरोधी सरकार है। आप 14 में आए, इतना करोड़ वैकेंसी देंगे, 19 में दिए, 19 में 21 में पीटी लिए, 19 वाला वैकेंसी देके 29 का चुनाव लड़िएगा का? संभव नहीं है, बेवकूफ नहीं है हम लोग। सब समझ चुका है। चलिए अब ये उठ चुके हैं और खान सर जिंदाबाद के नारे जो है पटना के भिकना पहाड़ी इलाके में लगाए जा रहे हैं। और देखिए आवाज गूंज देख लीजिए, और ये आवाज अब दबेगा नहीं, और ये आवाज जो है वो ऐसे ही बुलंद रहेगा। खान सर हैं, खान सर के साथ बहुत सारे ऐसे गणमान्य शिक्षक हैं जिनके ऊपर भी FIR है, और वो शिक्षक नहीं है क्या? वो सभी लोग भर के उनकी गिरफ्तारी कर दी जाए। खान सर, SK झा, जितने भी गणमान्य शिक्षक हैं सभी की गिरफ्तारी हो जाए। नवीन सर हुए, जो भी शिक्षक है, और बच्चे बन जाए अपाहिज, लुल्ला। जैसे खुद लुल्ला लंगड़ी सरकार है, स्टूडेंट को लुल्ला लंगड़ी बनाना चाहती है, और कुछ नहीं है। लेकिन एक आप बताइए, गोपाल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, शिक्षिका इंग्लिश, दिल्ली का टीचर, उनका रेलवे से क्या कांटेक्ट हुआ? इंग्लिश तो रेलवे में पूछता नहीं है। टारगेट कर रही है सरकार कहे ना आपको कि शिक्षा व्यवस्था को अपाहिज बनाने का एक साजिश है। गोपाल वर्मा सर दिल्ली के हैं, वो करियरविल के शिक्षक हैं, उनको क्यों भाई टारगेट किया जा रहा है? वो गगन प्रताप सर प्रॉपर अगर माने तो प्रॉपर SSC की तैयारी करवाते हैं, CDS की तैयारी करवाते हैं। सरकार का आप एक मिनट, CBT 1 लिए, कोई ये लेवल वाइज नहीं निकालते। CBT 2 में 7 लाख से लेना था एग्जाम, आप लेते। अगर आपका मन है कि वैकेंसी कम है, आप CDS का क्वेश्चन मैथ डाल दीजिए, बैंक का रीजनिंग डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली लड़का छटा जाएगा। तो आप जबरदस्ती करके ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिससे स्टूडेंट उग्र हो जाए? चलिए, जिस तरह से बहाली में धांधली देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं युवा जो है अब आक्रोशित है, और इन युवाओं का जोश जो है अब हाई लेवल पर पहुंच गया। देखिए सातवें आसमान पर गुस्सा भी है, और अब ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे पुलिस की लाठियों में जितनी भी ताकत हो, इन युवाओं में भी एक ताकत है, और ये युवा जो है एक ताकत बनकर सड़कों पर उतरे हैं, और पुलिस की लाठी अगर इन पर बरसेगी तो ये लोग डरने वाले नहीं है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।